हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी अच्छे हैं। मेरा आज का टॉपिक है पार्ट और पीस। इन दोनों के डिफरेंस को अच्छे से समझना कि इंग्लिश में यूज करते हुए इन दोनों के मीनिंग में क्या डिफरेंस है। देखिए, इससे पहले कि मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूं, मेरा आपसे क्वेश्चन है, कार और इसके इंजन, इन दोनों में क्या रिलेशन है? पार्ट का रिलेशन है या फिर पीस का रिलेशन है? अगर कार के इंजन को आप उसका पार्ट मानते हैं तो इस एक्सप्लेनेशन को आप ध्यान से सुनिएगा। जब बहुत सारे पार्ट से मिलकर एक बॉडी अस्तित्व में आती है, जब बहुत सारे हिस्सों से बनकर मिलकर कोई चीज बनती है, तो उसके एक भाग को हम बोलते हैं पार्ट। मैं इसके लिए आपको एग्जांपल देती हूँ। आज के इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और मेरा जो मोबाइल है वो स्टैंड पे लगा है। उस स्टैंड पे बहुत सारे हिस्से हैं, लाइट है, ऊपर नीचे करने वाला स्टैंड वो उसका हिस्सा है, हैंडल उसका हिस्सा है, जहां पर मैं मोबाइल सेट करती हूँ वो माउंट उसका हिस्सा है, और इन सभी हिस्सों से मिलकर एक चीज बनी है स्टैंड। तो स्टैंड के एक पार्ट को, एक हिस्से को हम बोलेंगे पार्ट। अब दूसरा पीस को समझने के लिए मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछती हूँ। मान लीजिए मेरे हाथ में एक कांच का गिलास है और वो मेरे हाथ से छूटकर गिर जाता है और उसके कई हिस्से जो है, उसके जो है, जो कांच के हिस्से जो है वो बिखर जाते हैं, जमीन पर बिखर जाते हैं। तो उस कांच के, छोटे से कांच के टुकड़े को तुम क्या बोलोगे? पीस बोलोगे या पार्ट बोलोगे? अगर तुम्हारा आंसर पीस है तो इस एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा। जब भी कोई चीज एक होती है और वो टूटने के बाद कई हिस्सों में बट जाती है, तो उसे एक हिस्से को हम इंग्लिश में एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं पीस। तो बोलते हैं पीस। अगर पार्ट का मतलब हिंदी में देखा जाए तो इसका मतलब होता है हिस्सा, और पीस अगर इसका मतलब हिंदी में देखा जाए तो मतलब होता है टुकड़ा। आई होप कि मेरी ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आए और आप ज्यादा से ज्यादा इसको करेंगे शेयर। टाटा, बाय बाय।